नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को हल किया था, तो इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर का लास्ट लेक्चर, और इसमें सभी प्रश्न का हल होगा, ठीक ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे किसके, तो अगले लेक्चर में हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग दशमलव भिन्न में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नवोदय गाइड का 20वां नंबर क्वेश्चन। किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपया होता है, तो वह धन ज्ञात करें। तो हमें धन नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, माना कि धन बराबर x, तो x का 1/7 भाग, x का 1/7 भाग क्या हो गया हमारा, x गुना 1/7 बराबर x/7, ठीक ना। तो किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग कितना होता है 32, तो x प्लस x/7 इक्वल टू 32। क्या बोलता है, धन का x मतलब धन का x/7 भाग जोड़ने पर, तो यहाँ पे हम लोग उत्तम लेंगे 7 का, 7x प्लस x इक्वल टू 32। कितना हो गया 8x/7 इक्वल टू 32, तो 8x इक्वल टू 32 इंटू 7, x इक्वल टू 32/8, 8 इंटू 4, 8 कितना हो गया 32, 78, 28 हमारा क्या है आंसर है। 7 इंटू 4 क्या है हमारा 28 होता है, तो वो हमारा कितना आंसर है 28। तो सवाल समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, फिर से एक बार समझा देते हैं। किसी धन में कहता है उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 होता है, तो वह धन ज्ञात करें। तो धन हमें दिया नहीं है तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, माना कि धन बराबर x। फिर कहता है x का 1/7 भाग जोड़ने पर, तो x का 1/7 भाग निकालें तो हमारा कितना निकला x/7। तो फिर कहता है x का x/7 जोड़ेंगे तो x प्लस x/7 बराबर कितना 32। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा कितना रहेगा 28। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वो सवाल कहता है सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहला दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरा दिन। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। तो कुल कितने पन्ने थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पन्ना का तो जनसंख्या मतलब संख्या में दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पन्ने की संख्या बराबर या कुल पन्ने की संख्या बराबर x, ठीक ना। माना कि कुल पन्ने की संख्या बराबर x। तो प्रथम दिन राम ने प्रथम दिन कितना पढ़ा, x का 3/8 भाग, x का 3/8 भाग, तो हमारा टोटल कितना हो गया 3x/8। ये हमारा जो पहला दिन जो राम पढ़ा था वो है 3x/8, ठीक ना। तो अब जो हमारे पास बचेगा शेष पन्ना कितना बच जाएगा, अगला लाइन कहता है ना बचे हुए पन्ने का, तो बचे हुए पन्ने तो शेष पन्ने बराबर, तो शेष पन्ना निकालेंगे कैसे हम, तो हमारा जो पन्ना कितना दिया हुआ था x, और इसको घटा देंगे तो हमारा शेष पन्ना निकल जाएगा। जब इतना पन्ना पढ़ लिया, अब बचा जो भी पन्ना बचा हो, ठीक ना, तो जब हम मेरे पास x, मान लो मेरे पास 100 पन्ना दिया हुआ जिसमें कि हमने 50 पन्ना पढ़ लिया, तो मेरे पास कितना पन्ना बचेगा, तो x में मतलब 100 में 50 हटाए तब ना पता चलेगा कितना हुआ। उसी तरह से x में ये हमारा कुल पन्ना है, तो x में हमने इतना पाठ पढ़ लिया, तो जो अब घटाएंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो शेष पन्ना बचा हुआ है, तो 8x माइनस, यदि लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 5x/8। ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब ये हमारा शेष पन्ना निकल गया, ठीक ना। तो अब सवाल आगे पढ़ेंगे, तो शेष पन्ने जो बचा हुआ है उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पड़ता है, तो आगे निकालेंगे हम। तो दूसरा दिन कितना का
5/8 का गुना ले लीजिए। यहाँ पे कितना भाग, 4/5 भाग पड़ता है दूसरा दिन। तो 4 से 2 बार में कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो x/2 भाग, मतलब दूसरा दिन कितना भाग पड़ा, x/2 भाग। लेकिन किसका, 5/x का जो शेष पन्ना बचा हुआ था उसका x/2 भाग पड़ा। तो सवाल आगे क्या कहता है, यदि अब 40 पन्ने शेष और बच गए, मतलब इतना पढ़ने के बावजूद हमारा 40 पन्ना और बच जाता है, तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। तो अब जो हमारा है, अब और शेष पन्ना निकालते हैं, देखते हैं। तो शेष पन्ना, अब जो पढ़ चुके थे उसके बाद शेष पन्ना निकालना है। शेष पन्ना निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमारा कुल पन्ना यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 5x/8, फिर माइनस कर देंगे x/2, तो हमारा शेष पन्ना और निकल जाएगा। ये तो शेष पन्ना था, इसमें से कुल इसको मान के चले, फिर हम शेष पन्ना निकालेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, लघुत्तम 8 हो जाएगा। तो 5x माइनस 2 चौके 4x, मतलब x/8 हमारा निकल गया कितना, शेष पन्ना निकल गया, ठीक है ना। तो चूँकि शेष पन्ने का 8 भाग बराबर 40, तब ना हमें पता चलेगा कि कुल कितना पन्ना थे। तो इतना, तो x बराबर क्या करेंगे, ओह सॉरी दिख रहा नहीं, तो x बराबर 40 × 8 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पन्ना टोटल। तो 8 चौक 32, 320 पन्ना। यहाँ तक समझ गए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, समझ में और बढ़िया से आ जाएगा। सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन, तो मान लिए हम, माना कि कुल पन्ना बराबर x, और प्रथम दिन x का 3/8 भाग, तो कितना हो गया 3x/8। तो फिर बचे हुए पन्ने, तो बचा हुआ पन्ना कैसे निकालेंगे, तो शेष पन्ना मतलब जो हमारा जो टोटल पन्ना था उसमें से जो हमारा पढ़ा गया भाग उसको घटा देंगे, तो हमारा शेष पन्ना निकल गया कितना, 5x/8। फिर कहता है बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन, तो बचा हुआ पन्ना हमारा कितना था, 5/x/8, 5x/8। तो दूसरा दिन पढ़ा तो 5x/8 का 4/5 भाग पढ़ा दूसरा दिन, तो कितना निकला, x/2 भाग पढ़ा था। तो फिर कहता है यहाँ पे भी हमें देखना है शेष पन्ना कितना बचा, तो शेष पन्ना बराबर 5x/8 माइनस x/2, तो हमारा कितना निकल गया, x/8 हमारा शेष पन्ना बच गया, ठीक ना। तो शेष पन्ना जब बचा, तो अब कहता है यदि अब 40 पन्ना शेष है, तो x/8 बराबर 40 कर दिए, यदि शेष बोल रहा है तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। तो x/8 बराबर 40, तो हमारा कितना हो गया, x × 40 × 8 इक्वल टू x बराबर 3200। तो ये हमारा पन्ना निकल गया, टोटल पन्ना। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है। रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो बताएं कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता नहीं है, कुल पूंजी नहीं पता है। तो कुल पूंजी यदि पता नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे माना कि कुल पूंजी बराबर x, तो रमेश अपनी पूंजी का, तो x मान लिए, तो पूंजी का 1/2 भाग, तो x का 1/2 भाग खर्च कर लेता है। क्या करता है, खर्च कर लेता है। तो निकाल लेंगे, दिख रहा है ना, 1/2 गुना x कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x/2। इतना भाग क्या करता है, खर्च कर लेता है। कितना में, x का x/2 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो शेष निकालेंगे ना इसमें से, तो क्या बताए थे, शेष निकालना है हमें। तो शेष भाग, तो x में x/2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x माइनस x/2। हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा 2x माइनस x, फिर यहाँ पे हमारा x/2 ही बचेगा, ठीक ना। तो मेरा x/2 क्या आया, शेष भाग निकल गया। तो और शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो क्या करेंगे, शेष भाग कमा लेता है तो लिखेंगे यहाँ पे शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो x/2 इंटू 1/ कितना दिया हुआ है, 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ हमारा x/8 भाग, ठीक ना। तो अब उसके पास कुल पूंजी कितना हो गया,
x बटे 8 भाग। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि बताएं उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो हमारा जो शेष कितना था x बटे 2 प्लस, यदि इसको जोड़ देंगे x बाय 8 को, तो हमारा कुल पूंजी निकल जाएगा क्या? कैसे कुल पूंजी निकलेगा? हम देखते हैं कि x बटे 2 हमारा शेष भाग निकला जो ये खर्च करता है, उसके बावजूद हमारा x बटे 2 हमारा उसके पास बच जाता है। तो फिर कहता है x बटे 2 का 1/4 भाग कमा लेता है। तो x गुना, यदि x बटे 2 गुना 1/4 करेंगे तो हमारा x बटे 8 भाग कमा लेता है। तो ये कमाया और ये कमाया, तो कुल ये दोनों को जोड़े, मतलब ये बचा हुआ था और ये कमा भी लिया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पूंजी तो निकल ही जाएगा ना। तो देखते हैं यहाँ करके, तो हमारा लघुत्तम कितना निकलेगा? यहाँ पे 8 निकलेगा। 2 4x प्लस 8 से x, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। यहाँ पे 0 नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे तो गलती हो जाएगी। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 5x बटे 8। तो हमारा x का कितना निकल गया? 5 बटे 8। तो ये हमारा क्या हुआ? टोटल हो गया। तो 5 बटे 8 हमारा कितना निकल गया? ये हमारा टोटल पूंजी था, ठीक ना। x का मान कितना निकल गया? 5 बटे 8। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ x के जगह पे आप 1 मान लीजिएगा। कितना मान लीजिएगा? 1 मान लीजिएगा। तो आप कहिएगा कि यदि यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए 5 बटे 8, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मानिएगा, जहाँ पे x का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे आप 1 का प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। तो आपको आंसर सीधा 5 बटे 8 प्राप्त होगा। ये हमारा था कुल पूंजी, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, जो 24 नंबर क्वेश्चन है नवोदय गाइड का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नवोदय गाइड का कहता है राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है। तो कुछ घोड़े थे, तो हमें तो घोड़े की संख्या तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x मान लेंगे, ठीक ना। तो x का 1/4 भाग वह बेच देता है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़ा और बच जाता है तो शेष हो तो कुल कितने घोड़े होते हैं उसके पास? तो चलिए निकाल के देखते हैं। सल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। माना कि घोड़े की संख्या x, तो x का 1/4 भाग बेच देता है। तो x बटे 4 भाग बेचता है, ठीक है ना। x बटे 4 भाग क्या करता है? कुल घोड़े का x बटे 4 भाग बेच देता है। तो यदि उसको बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़ा और बच जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे? शेष हमें निकालना है यहाँ पे। तो शेष घोड़ा कितना होगा हमारे पास? अब इस लाइन को छोड़ देना है, शेष घोड़ा निकालो यहाँ पे कितना घोड़ा है। तो x माइनस x बटे 4 बराबर 4x माइनस x बाय 4 3x बाय 4। ये हमारा कितना निकल गया? शेष घोड़ा। तो बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़ा और शेष हो तो कुल कितने घोड़े हैं? तो क्या करेंगे? शेष घोड़ा हमें कितना दिया हुआ था? 3x बटे 4, और कितना घोड़ा बच गया था? 60 घोड़ा। ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे तो चूँकि 3x बराबर 240, 6 चौके 24, 240, तो x बराबर 80 हो गया, 3 अठे। तो हमारा x कितना निकला? 80। तो उसके पास 80 घोड़ा था, जिसमें कि 80 का 1/4 भाग बेच दिया। तो 80 का 1/4 भाग कितना निकल गया? 20। और हमारा कितना घोड़ा बचा हुआ है उसके पास? 60 20 कितना हो गया? 80। तो ये राइट है ना हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। किसी संख्या का, तो हमें संख्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माना कि संख्या बराबर x, संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो x का 2/5 भाग, तो x का 2/5 भाग, तो हमें कितना निकल गया? 2x बटे 5। फिर हमारा x का ही 3/4 भाग,
तो कितना निकल गया ये 3x/4। तो ये दोनों संख्या का अंतर कितना है 28 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे मान लेंगे 2x - 5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 28। इस दोनों का अंतर हो गया कितना 28। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3x - 4 माइनस 2x/5 इक्वल टू 28। तो अब इसका हम एलसीएम लेके देखते हैं। 20 निकलेगा क्या 5 4 पंचे 20 5 या 15x माइनस 5 4 दूनी 8x इक्वल टू 28। तो कुछ करना नहीं है 15x माइनस 8x इक्वल टू 28 गुना 20 कर देंगे। ये हमारा कितना निकल गया 7x इक्वल टू, तो x को डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं, x को इधर ले जाएंगे तो कितना गया 4, जो हमारा आंसर कितना निकलेगा 80। ठीक ना यहाँ पे। तो ये हमारा था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विद्यार्थी को कठिनाई होती है बनाने में। ये हमारा था नवोदय विद्यालय जो हमारा विद्यासागर का जो गाइड है उसी का क्वेश्चन था ये हमारा, जो 22 23 24 और 26 ये हमारा 4 क्वेश्चन। एक और था ना 20 नंबर क्वेश्चन था। ठीक ना। तो ये हमारा आज हम लोग इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन किए हैं। तो इस लेक्चर नहीं एक और लेक्चर है उसी में, तो और देखते हैं आगे लेक्चर क्या इसी में रहने देते हैं, अगला लेक्चर क्या इसी में बढ़ा देते हैं सवाल को। ठीक ना। तो हम मेरा जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 29 30 31 32। उसके बाद इस लेक्चर का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल है। आप ये थोड़ा कठिनाई होती है ये सब क्वेश्चन में, तो बस और 4-5 क्वेश्चन और अगले लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो हमारा है दशमलव भिन्न पे। तो दशमलव भिन्न के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर काफ़ी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तो व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।